जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक के 10वें छंद तक यानी 10वें पद तक। आज आप पढ़ने वाले हैं 11वें पद को। यह पद इस पाठ का आखिरी पद है। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए चलते हैं 11वें पद की ओर। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैत माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिकै न्हाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन होई है करत सकोच। यहाँ पर अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, इससे पहले वाले छंदों में आपने पढ़ा होगा, पहले वाले पद में आपने पढ़ा होगा, जहां पर उद्धव जी संदेश लेके आए थे। कौन सा? निर्गुण ब्रह्म का की उपासना करने का। और यहां से लेके क्या जाते हैं? संदेश ही। किसका संदेश लिए जा रहे हैं? ये लिए जा रहे हैं संदेश माता देवकी का। कैसा संदेश है देखिएगा। संदेश देवकी सो कहियो, भाई देवकी को संदेश देना है। कौन भेज रही संदेश? यशोदा माई भेज रही। वे कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव जी मेरा संदेश देवकी से कह देना। क्या कहना है? उनसे कहना, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हाँ तो धाई, मैं तो माँ हूं, मैं तो धाई माँ हूं, तिहारे सुत की तुम्हारे पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं, माया करत ही रहियो, इसलिए मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। कौन सा संदेश भेज रही हैं? कहती हैं जाकर देवकी से कह देना उद्धव जी कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं, इसलिए मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेक जानती हो, यद्यपि तुम उनकी हट को जानती हो। किसकी हट को? वही जो अपना बालक है श्री कृष्ण। यद्यपि तुम उसकी टेक को, यद्यपि तुम उसकी हट को जानती हो, लेकिन फिर भी तऊ मोहि कही आवे, फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होने पर मेरे लाडले को माखन रोटी भावे। जलपान के समय, नाश्ता के समय माखन और रोटी अच्छी लगती थी, अर्थात वो माखन रोटी खाया करता था। तेल उबटना और तातो जल ताहि देख भज जाते, और उसके नहाने का ढंग अलग था। भाई प्रातः काल भोजन जो करता था आपको पता है, लेकिन और भी है। तेल उबटना और तातो जल ताहि देख भज जाते। यदि स्नान करते समय तेल उबटन और तातो जल और गर्म जल यदि एक साथ लाकर रख दिया जाता था, तो ताहि देख भज जाते, उसको देखकर मेरे कान्हा भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिकै नहाते। उसके बाद वे जो कुछ मांगते थे क्रमशः वो चीज दे देती थी, तो वो नहा लेते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन होय है करत सकोच। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, यहाँ पर यशोदा माई कहती हैं कि तुम्हारे वहां से जितने भी जो भी पथिक आते हैं उनके द्वारा कहते हुए मैं यही सुनती हूं कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा सुंदर केसों वाला, काले केसों वाला, काले बालों वाला
गुंगराले बालों वाला मनमोहन, बढ़ो रहत और सोच होई है करत सकोच, हर एक कार्य में संकोच किया करता है। वो खाने में हो, नहाने में हो, चाहे जहां भी हो, वो संकोच किया करता है। इसलिए मेरे हृदय में, इसलिए रैन दिन बढ़ो रहत और सोच, इसलिए रात दिन, रैन दिन माने रात दिन बढ़ो रहत और सोच, हमारे हृदय में उसके प्रति चिंता बनी रहती है। एक बार इसकी व्याख्या को फिर से देखते हैं। यहाँ पर देवकी को संदेश दे रही हैं माता यशोदा उद्धव के माध्यम से। वे कहती हैं, हे उद्धव जी, जाकर तुम मेरा संदेश देवकी को दे देना, उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं। धाय माँ किसको कहते हैं? जो स्त्री किसी बालक का पालन पोषण करती है तो वह स्त्री उस बालक की धाय माँ कहलाती है। श्री कृष्ण का पालन पोषण किसने किया था? माता यशोदा ने, इसलिए कौन हुई? धाय माँ। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो हे उद्धव जी, मेरा संदेश देवकी से कह देना, उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं, इसलिए मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि तुम उनकी हठ को जानती हो, फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता। वे मेरे लाडला, वह मेरा लाडला, वो मेरा मनमोहन, वो मेरा कान्हा। प्रातः काल होने पर जब जलपान करता था, उस समय उसको माखन रोटी बहुत अच्छी लगती थी और उसका नहाने का ढंग अलग था। यदि उसके सामने तेल, उबटन और गर्म जल एक साथ लाकर रख दिया जाता था, तब वह उन्हें देखकर भाग जाता था। फिर वो जो कुछ मांगता था वह वस्तु क्रम से लाकर दे देती थी, तो वो नहा लेता था। यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, मथुरा तरफ से आने वाला हर एक पथिक, मैं उसके मुख से यही सुनती हूं कि मेरा जो गुंगराले केसों वाला मनमोहन है वो हर एक कार्य में संकोच किया करता है। इसलिए मेरे हृदय में उस बच्चे के प्रति, मेरे हृदय में उस लाडले के प्रति रात दिन सोच बनी रहती है, रात दिन चिंता बनी रहती है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। भाषा यहाँ पे ब्रज है। कौन सी है? ब्रज भाषा है, वो है ब्रज भाषा है। और शैली कौन सी है? शैली है यहाँ पे गेय शैली है। और रस कौन सा है? यहाँ तो भाई श्रृंगार नहीं है, वात्सल्य है। जहाँ पर संतान या शिष्य आदि का जो प्रेम दर्शाया जाता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। छंद यहाँ पे पद है। कौन सा पद, कौन सा छंद है? पद। और अलंकार कौन सा है? वो है अनुप्रास। अनुप्रास तो बिना प्रयास के ही मिल जाता है ना, बहुत सरल है ढूंढना भी और बहुत सरल है पाना भी। ठीक है, ऐसे ही एक और भी हम देख रहे हैं रस, वो है पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा साथियों? पुनरुक्ति प्रकाश। शब्द शक्ति कौन सी है? वो है अभिधा। शब्द शक्ति है अभिधा। और गुण कौन सा है? वो है माधुर्य। कौन सा? माधुर्य। साथ साथ में प्रसाद भी है। कौन सा? प्रसाद। ब्रज भाषा है, शैली गेय है, रस वात्सल्य है क्योंकि यहाँ पर पुत्र और माँ के प्रेम को दर्शाया गया है। छंद पद है, अलंकार अनुप्रास है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाल लड़ाते लवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश आप देखें यहाँ पे क्रम शब्द आया है, इसलिए। और इधर देखें जोई जोई आया है, सोई सोई आया है शब्द, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है एक ही अर्थ में। फिर शब्द शक्ति अभिधा है,
यानी जो कुछ यहाँ पे लिखा है वही अर्थ निकल रहा है अभिधा शब्द शक्ति। गुण माधुर्य है, मधुरता का संचार होता है माँ और पुत्र के प्रेम के बीच, यानी माँ और पुत्र के प्रेम में मधुरता तो होती ही है, प्रसाद भी गुण है। तो आज के अंक में इतना ही, आपका ये पाठ पूरा होता है। हम अगला वीडियो जल्दी ही लेकर उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं साथियों, जय हिंद।